से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बच्चा बदलने पर KRH में हुआ हंगामा, पितृपक्ष हुए प्रारंभ, हथियारों की तस्करी करने वाले पकड़े। और अब समाचार विस्तार से। सरकारी अस्पताल पर प्रसूताओं को भी नहीं रहा भरोसा। बच्चा बदलने की घटनाओं से परिजनों ने प्रसूताओं को किया निजी अस्पतालों में ले भर्ती। वहीं आज सामने आई बच्चा बदलने की घटना से आसपास भर्ती मरीजों के परिजन भी ले गए अपने मरीजों को। देखिए हमारे संवाददाता ललित सांघी तथा कैमरामैन संजय चंदेल की रिपोर्ट। डबरा की रहने वाले अनिल शर्मा की पत्नी ज्योति को प्रसव पीड़ा के चलते कमला राज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज ज्योति ने सुबह बच्चे को जन्म दिया। ज्योति का प्रसव कराने वाली दाई राजकुमारी ने ज्योति के परिजनों को लड़का होने की बधाई देते हुए 1100 रुपए की मांग की। जब भी डिलीवरी होती है एक व्यक्ति घर का साथ होना चाहिए। सही बात है। 1 मिनट मैंने ज्योति के परिजनों ने 1100 रुपए देने में असमर्थता जताते हुए राजकुमारी को 150 रुपए दिए। इस पर राजकुमारी ने ज्योति के परिजनों को लड़की लाकर थमा दी। लड़की देखते ही ज्योति के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया तथा कहा कि दाई ने लड़का होने की बात कही थी, लेकिन वह लड़की पकड़ा गई है। भाई है वो। उसके बावजूद 5000 रुपए से कम नहीं लेते। हंगामा होते देख दाई राजकुमारी लेबर रूम में जाकर छिप गई, जिसके बाद ज्योति के परिजनों तथा वहां उपस्थित अन्य मरीज के परिजनों द्वारा वहां से निकाला गया। लेकिन इतने बड़े अस्पताल की ऐसी व्यवस्था देख वहां भर्ती अन्य मरीजों के परिजन अपने अपने परिजनों को वहां से लेकर चले गए। हेलो, हंगामा हो गया। क्या रे? क्या लड़का हुआ था? पहले क्या था, डिलीवरी हुई ना तो इन्होंने बच्चा कहा नर्स ने, ठीक है, और पैसे भी मांगे। तो हमारे अटेंडर ने कह दिया हमारे पास केवल 150 रुपये हैं और वो आकर के दे देंगे। और फिर 10 मिनट बाद बच्ची दे दी। हाँ, 10 मिनट बाद बच्ची दे दी। बिल्कुल बच्ची दे दी है हमको, बच्चा हुआ है। क्या उनने यही कहा था कि लड़का हुआ है, फिर बाद में हमें बच्ची दे दी। हमने कहा बोले नहीं आपकी बच्ची हुई थी, ऐसा बोल, लड़का होगा। बिल्कुल साइन किए थे ना, लड़का लिखा हुआ है रजिस्टर में, लड़का लिखा हुआ था और इन्हीं ने साइन किए हैं। पढ़ी लिखी हुई है, कोई अनपढ़ नहीं है, ग्रेजुएट है। नहीं, बच्चा बदला हुआ है, पैसे के कारण बदला हुआ है ये। बिल्कुल पैसे दिए नहीं दिए या दूसरे को बेच दिया, हमें उससे मतलब नहीं है। क्या बच्चा मिल रहा है आपको? कैसा? अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। रजिस्टर भी मांगने पर रजिस्टर नहीं दिया जा रहा है हमें। आदमी अभी यहाँ पे बच्चे का बाजू में बाई थी, उनको है ना लड़का हुआ, लड़के का बता के ना ये ना कह दिया क्या ना 1000 रुपये दो, और उसके बाद में आध घंटे बाद ही 10-15 मिनट हुई होंगे, उससे बोलने लगे क्या ना लड़की हुई है। बच्ची को ना लड़की दे दी उनकी गोदी में, बच्चा बदल दिया जी। यहाँ पे कौन वो राजकुमारी बाई है, कौन है सिस्टर है वो। और यहाँ पे जब बच्चा जब देते हैं अपन, जैसे किसी की भी डिलीवरी हुई, बच्चे को अपन को जब देंगे, जब यहाँ पे ना उनको 1500 रुपया 1100 रुपये तो वो ले ही लेंगी बाइया, जब बच्चे को देंगी। जब तक है ना बच्चे को 1-2 घंटे में देती है, जब तक बच्चे को अपने को कुछ भी हो जाए भैया। नहीं, डिलीवरी करवाएंगे, पर है ना हमारे बहू को जब दर्द होंगे हम जब लेके आ जाएंगे। अभी तो हम अपनी बहू को घर ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पप्पू परिहार ने आज अपनी जिला कार्यकारिणी की घोषणा की। महाराज बाड़ा स्थित भाजपा कार्यालय मुखर्जी भवन पर आज आयोजित हुई पत्रकार वार्ता में भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पप्पू परिहार ने आज अपनी जिला कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए बताया कि कार्यकारिणी में जिला संयोजक पद पर देवानंद जेसवानी, रामवीर सिंह भदौरिया, जनवेद चौरसिया,
तथा जिला कार्य समिति सदस्य में जयप्रकाश मिश्र, सुरेश झा, रोहतास चौधरी, ब्रजेंद्र परिहार आदि सदस्य शामिल हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 25 सितंबर को दीनदयाल जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ दीनदयाल सप्ताह मनाएगा, जिसके अंतर्गत कार्यकर्ता झुग्गी बस्तियों में जाकर दीनदयाल जी की तस्वीरें भेंट करेंगे तथा भाजपा प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देंगे। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ माननीय जो हमारे संगठन को हरदम नई ऊर्जा देते रहते हैं, ऐसे हमारे दीनदयाल जी, जिनका दर्शन लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ भी दीनदयाल जी की जयंती 25 सितंबर से दीनदयाल सप्ताह मनाने जा रही है। और प्रकोष्ठ झुग्गी बस्तियों में जा कर के दीनदयाल जी उपाध्याय का एक चित्र भेंट करेगी झुग्गी वासियों को, और शासन की एक पुस्तक रहेगी जिसमें जन कल्याणकारी योजनाएं जो शासन चला रहा है अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए, वो उनको भेंट करेगा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ। और एक फ्लैग जो भारतीय जनता पार्टी कमल निशान का होगा, जो दस्तक देगा और माने ये समाज को बताएगा है कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम छोर के व्यक्ति के पास खड़ी है और उनके सुख दुख में भागीदार हैं। कितने लोगों में संपर्क किया जाएगा? माने प्रत्येक बस्ती में जा कर के जो बस्ती सा कार्यक्रम बन रहे हैं और प्रत्येक बस्ती में जाना है कार्यकर्ताओं को। कितनी बस्तियां चिन्हित किया है पूरे मध्य प्रदेश में? पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 38,000 बस्तियां हैं। पितरों की आत्म शांति के लिए आज से पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। सुबह से ही जलाशयों में लोग पितरों को तर्पण देने पहुंच गए थे। पितरों को याद करने वाला पक्ष पितृपक्ष आज से शुरू हो गया है, जो कि सर्व पितृ अमावस्या तक चलेगा। लोग अपने पितरों को तर्पण दे सकें, इसके लिए गत रात्रि ही सावरकर सरोवर में पानी भर दिया गया। लोग अल सुबह से ही जलाशयों की तरफ पहुंचने लगे तथा पूरी विधि विधान से पितरों को तर्पण करते नजर आए। सावरकर सरोवर तथा लक्ष्मण तलैया पर सुबह से ही तर्पण करने वालों की भीड़ लगी हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों को याद करने तथा उनकी आत्म शांति के लिए ये दिन सर्व फलदायी होते हैं। इन पितृ पक्षों के 16 दिनों में पितरों के नाम से लोग धर्म, पुण्य तथा दान करते हैं। कहा जाता है इन दिनों में किया गया दान पितरों को प्राप्त होता है तथा विशेष फलदायी भी होता है। पितृपक्ष की पूर्व संध्या पर बाजारों में लोगों की भीड़ भाड़ नजर आती दिखी तथा लोग दाव जिससे पितरों को पानी तर्पण किया जाता है खरीदते हुए नजर आए। शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति गोविंदपुरी स्थित एक मकान में संचालित गर्ल्स हॉस्टल में बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया। छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से हॉस्टल में नहीं है कोई पुख्ता इंतजाम। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी स्थित C19 मकान के अंदर बने गर्ल्स हॉस्टल पर बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने बताया कि चोर बीती रात बालकनी के रास्ते से हॉस्टल में घुसे तथा 2 मोबाइल, ATM कार्ड्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तथा कुछ नगद रुपए लेकर चले गए। गोविंदपुरी है, ओनली गोविंदपुरी हॉस्टल में चोरी हुई है, ये सामान वगैरह गोविंदपुरी हॉस्टल लिख लो और क्या।
2 मोबाइल गए हैं, 2 मोबाइल, एक ATM और एक टॉवल भी गई है, ट्रॉली गए और एक बैग। हॉस्टल में रहने वाली अधिकांश छात्राएं ITM कॉलेज की हैं, जो कि पटना, बिहार तथा राजस्थान की रहने वाली हैं। लेकिन छात्राएं जिस हॉस्टल में रह रही हैं वह एक मकान के अंदर संचालित है तथा छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी गार्ड तैनात नहीं किया गया है। पटना से आए हो? तो कहाँ पे रह रहे थे वो? गोविंदपुरी। गोविंदपुरी हॉस्टल में रह रहे हैं? हाँ, PG हॉस्टल में। अच्छा, क्या चोरी गया? आप किस तरीके से चोर है, क्या मालूम चला आपको? 2 ATM कार्ड मेरे चोरी हुए और एक मेरा मोबाइल और मेरी फ्रेंड का भी मोबाइल और मेरे पास वाले रूम की फ्रेंड का भी एक बैग गया और उसके पास वाले रूम का भी एक ट्रॉली गया। ट्रॉली में उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे। अच्छा, कुछ कैश वगैरह भी रखा हुआ? हाँ, कुछ कैश वगैरह भी, अमाउंट कैश हाँ कुछ तो गए, 1500 के आसपास। क्या कितने समय से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे आए हुए? हम लोग का हो गया मई में हम लोग आए थे। अच्छा, तो गया सितंबर। कहीं आपके साथ में चोरी वगैरह? नहीं, इससे पहले कोई चोरी नहीं, फर्स्ट टाइम हुआ है यहाँ। खरगोन से अवैध पिस्टलें लेकर मथुरा जा रहे तस्करों को आज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लिया गिरफ्त में। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बस स्टैंड पर एक व्यक्ति पिस्टल लिए घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा वहां आपस में बात कर रहे 2 व्यक्तियों पर संदेह होने पर जब उनसे पूछताछ की तो वो दोनों व्यक्ति वहां से भागने लगे। इस पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर दोनों को वहां से धर दबोचा। के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लोगों को बिजनेस में चिन्हित किया जाकर कार्रवाई की गई। वगैरह में जो छुपा के रखते हैं तो एक बार उसको ढंग से अपने घर पर खंगाल लें। नहीं तो अगर ये पाया जाता है कि किसी के घर में तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, स्थापित की जाएगी, क्योंकि जानकारी में रहते हुए कोई भी अवैध चीज अपनी जानकारी में उसका प्रयोग करना। पकड़े गए आरोपी नितिन बलई निवासी गंधवानी तथा मथुरा जिले का रहने वाला धर्म सिंह है। पुलिस ने इनके पास से कुल 7 पिस्टलें जब्त की हैं तथा दोनों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया गया है कि ये दोनों आरोपी हथियारों की तस्करी करते थे। लगातार जो है पुलिस इस दिशा में प्रयास कर रही है कि जो भी अवैध शस्त्रों का प्रयोग करते हैं उनको पकड़ के उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए। इसी दिशा में कल पुलिस को सफलता मिली है। कल देर शाम को 2 लड़के नितिन बलाई और धर्म सिंह नाम के पकड़े गए, जिनके पास से 7 पिस्तौलें पकड़ी गई हैं। ये मूलतः धार जिले से इसको लेके आए थे और ये इनका यूपी में ले जाके कुछ व्यक्तियों को उनका देने का था। इनके द्वारा प्रथमतया जो इनके पास पिस्तलें थीं वो 7 थीं और इनकी कीमत लगभग 3 से 5 हज़ार इनका कहना है कि उसमें ये बेचा करते थे। यूपी में पहले भी इन्होंने कुछ दिया है, उसके बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है और जहाँ से ये लेके आए थे उस व्यक्ति के बारे में हमारे पास जानकारियाँ इनसे एकत्रित हुई हैं, तो उसके लिए हम पार्टी भेज रहे हैं उन जगह पर। लोकल पुलिस के सहयोग से उनको भी पकड़ा जाएगा। जैसे कि पिछले दिनों से भी अभियान चल रहा है, कितनी पिस्टलें अभी तक पकड़ी गई हैं? और दूसरा फायर आर्म्स हमने इलीगल फायर आर्म्स लगभग हम लोगों ने 50 के आसपास, इसको अगर हम मिला लें तो पिछले 1 महीने में रिकवर किए हैं और लगातार ये अभियान सघन रूप से पुलिस का चल रहा है। शासकीय KRG महाविद्यालय के संगीत विभाग के तत्वाधान में पंडित विष्णु नारायण भारखंडे स्मृति में संगीत कार्यशाला का हुआ आयोजन। शास्त्रीय संगीत प्रस्तुति की तकनीक, गायन वादन, नृत्य के संदर्भ में विषय पर आज शासकीय KRG महाविद्यालय के संगीत विभाग के तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला संस्थान के लेक्चर गैलरी में आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा उपस्थित रही। कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति दी गई। भागीरथी
अजय खरे को 1000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर दिया। छापामार कार्यवाही के दौरान लोकायुक्त इंस्पेक्टर शैलेंद्र गोविल ने बताया कि पटवारी अजय खरे ने डबरा निवासी राजेश सिंह राठौर से उनकी गोहद में कृषि भूमि के नामांतरण के एवज में 1000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। यह बात राजेश सिंह ने लोकायुक्त पुलिस को बताई, जिसकी सूचना पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार आज राजेश सिंह ने अजय खरे को उनके गोलेगा मंदिर स्थित घर पर 1000 रुपए की रिश्वत दी, जिसमें आज पुलिस ने पटवारी खरे को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त द्वारा की गई इस कार्यवाही में डीएसपी SR शर्मा, इंस्पेक्टर RB शर्मा तथा इंस्पेक्टर अतुल सिंह शामिल थे। 1000 रुपये मांग रहा था वो नामांतरण में लगने वाली रिपोर्ट के लिए और P2 फॉर्म भरने के लिए, और मुझसे बोला था 10-11 दिन से घुमा रहा था। मैंने बोला बात क्या है, मेरे को बताओ। कि उन्होंने लिखी है ना, तहसीलदार साहब ने रिपोर्ट लिखा है, पटवारी अपनी रिपोर्ट संलग्न करे तो रिपोर्ट दे दो मेरे को कि आपको 500 रुपये रिपोर्ट के लगेंगे, 500 रुपये P2 फॉर्म के लगेंगे। जब आपको फार्म मिलेगा तब आपका कंप्यूटर में चढ़ेगा और 500 रुपये रिपोर्ट के लगेंगे, तब आपका नामांतरण होगा। तो कौन, क्या नाम है इनका पटवारी को और कहाँ? अजय कुमार खरे, और ये पटवारी हल्का नंबर 13, तहसील गोहद, जिला भिंड में, ग्राम बरौना के पटवारी है ये। हम लोगों को ये 17 तारीख को फरियादी राजेश हम लोगों के पास आए थे कि पटवारी जो है गोहद का, उसका नाम जो है देखिए हम बताते हैं आपको, अजय खरे। हाँ, अजय खरे हमसे नामांतरण के लिए 1000 रुपया की मांग कर रहे हैं। मेरे वहाँ पर ज़मीन है। असल बात ये राजेश रहने वाले डबरा के, डबरा बजरंग कॉलोनी है, वहाँ के रहने वाले हैं। उनकी खेती है वहाँ, तो इसलिए गए थे कि हमारा नामांतरण कर दिया जाए तो वहाँ पर मैं वहाँ पर अपना ज़मीन उमीन का कार्य देखता रहूँगा। तो इन्होंने कहा कि 1000 रुपया दोगे तभी करेंगे। तो इन्होंने फिर हम लोगों के आगे रिपोर्ट 17 तारीख को की, तो हम लोगों ने उनको एक टेप जारी किया, जैसा होता है। उन्होंने आवाज़ रिश्वत मांगने की उनसे बात की और उसको टेप किया। आकर फिर हम लोगों को बताया कल 18 तारीख को, तो हम लोगों ने धारा 7 का प्रकरण कायम कर लिया था, FIR ले ली थी। और आज हम लोग मॉर्निंग में इन्होंने घर पर बुलाया था कि घर पर आके रिश्वत दे जाना। तो राजेश को हम लोग लेके आए थे, तो उन्होंने 1000 रुपया लिया और ले करके प्राप्त करके, और उन्होंने रजिस्ट्री भी उससे जो प्राप्त थी उस पर ही रखवा दिया। इस तरह से वो उनके हाथ से हाथ धुलाया तो रंग आ गया है, कागज़ भी जब्त हो गए हैं और हम लोगों ने प्रकरण कायम कर लिया है। अभी कार्रवाई चल रही है, गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। मामूली बात पर पड़ोसी में हुआ झगड़ा, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। ग्वालियर थाना क्षेत्र के घास मंडी प्रजापति मोहल्ले में रहने वाली तुलसी राम प्रजापति का उनके पड़ोसी परसा प्रजापति से अचानक किसी बात को लेकर बहस होने लगी। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों में जमकर विवाद हो गया। इतने में दोनों के परिजन भी वहां आ गए तथा एक दूसरे पर लाठियों व पत्थरों से हमला करने लगे। झगड़े की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा सभी आरोपियों को थाने ले आई व हादसे में घायल 5 लोगों को JH के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। सर मैं चंदनगर से आ रहा था तो मेरे को चारों ने घेर लिया था। किस बात पर घेरा था? एक दादीडी का लड़का है, वो आपको मतलब आपको वो सुनना चाहें तो वो बताएगा। है तो चारों ने मेरे को पटक के मारा लट्टों से जो। कितने लोग घायल है? सर हम तो मैं घायल था, मेरे भाई को पता पड़ा, वो गए गुस्से में गए तो वो तो 8-10 जने थे। सब घायल है मगर गोली नहीं चली थी। महिला भी घायल है? महिला का सर मेरे को जानकारी, महिला ने ऊपर से पत्थर मारे थे। दो पक्षों में बंडा घूरा पे आपस में मजाक करते करते विवाद हो गया, जिसमें दोनों परिवार के सदस्य जो हैं वो आपस में लड़ गए और एक दूसरे पक्ष पे पत्थर से लाठियों से हमला कर दिया है। तो 8 आदमी घायल हुए हैं। उसमें घायलों को उपचार के लिए यहाँ अस्पताल भेज दिया पुलिस। नहीं ऐसा कुछ नहीं, फायरिंग या अन्य किसी धारदार हथियार के प्रयोग की जानकारी नहीं है उसमें। जनसेवा मिशन द्वारा प्रारंभ किए गए एकल विंडो सिस्टम पर आज युवाओं को रोजगार एवं उद्योग स्थापना की योजनाओं के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। ग्वालियर चंबल संभाग के युवाओं को उद्योग एवं व्यापार के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र में जनसेवा मिशन द्वारा प्रारंभ किए गए
एकल विंडो सिस्टम पर आज युवाओं को रोजगार एवं उद्योग की स्थापना की योजनाओं के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। युवाओं को यह मार्गदर्शन बैंकों के उच्च अधिकारियों, जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र तथा सेडमैप के अधिकारियों द्वारा दिया गया। इस अवसर पर MITS कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर M.K. जैन भी उपस्थित रहे। चुकाना आपको है और किसी के साथ ले तो बैंक अगर कर रही होगी तो मन में अगर थोड़ा सा शक हो गया फिर लोन नहीं करती। ये हम अनुभव में कोई समस्या हो पहले उनकी बात सुनो और समझो। अभी जैसे वो आ गए थे साहब बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक का लेटर लिए है ऑनलाइन के लिए अप्लाई कर दिया। ऑनलाइन MP ऑनलाइन ऑनलाइन में क्योंकि आवेदन ज्यादा पहुंच गए अब तो सिलेक्ट करेंगे। उपनगर ग्वालियर किला गेट स्थित हजरत शाह अब्दुल गफूर साहब की दरगाह पर आज से सालाना उर्स महोत्सव प्रारंभ हो गया है। उर्स में बाहर से मलंगों द्वारा चादर पोशी करने के बाद उर्स का शुभारंभ किया गया। में उर्स होने जा रहा है और हर साल इसी तरीके से होता है और बाबा की बड़ी अहमियत वाली चीज़ है जो कि बाबा के सामने का कुर्ता के दर्शन कराए जाएंगे और रोटी के टुकड़े के दर्शन कराए जाएंगे। उस जो है आपकी बैठने की गुदड़ी है उसके दर्शन कराए जाएंगे और ये 450-500 वर्ष पुरानी चीज़ है जो कि हर साल एक दफ़े ही दिखाई जाती है। 25 सितंबर को भोपाल में होने वाले भाजपा के महासम्मेलन की तैयारियों की चर्चा करने के लिए आज भाजपा लक्ष्मीबाई मंडल की बैठक आयोजित की गई। किला गेट स्थित मायाचंद की धर्मशाला में आज भाजपा लक्ष्मीबाई मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक आगामी 25 तारीख को भोपाल में होने वाले भाजपा के महासम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई। इस बैठक में भाजपा लक्ष्मीबाई मंडल के सभी पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। भोपाल में एक प्रचंड रैली होने जा रही है जो ऐतिहासिक रैली होगी हर प्रकार से। आज तक इतनी बड़ी रैली संभवतः हिंदुस्तान में किसी भी प्रांत में नहीं हुई होगी। लाखों की संख्या में वहाँ कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के कोने कोने से पहुंचेंगे और उस रैली को हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार माननीय नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे और शिवराज सिंह जी की जो उपलब्धियां हैं पिछले 10 वर्ष की उनके लिए उनका सम्मान किया जाएगा और जनता उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और अपना आदर प्रकट करेगी। ये आयोजन का मुख्य उद्देश्य। हेम रेडियो सदस्यों का 2 दिवसीय सम्मेलन 21 और 22 सितंबर को अटल बिहारी वाजपेयी ट्रिपल ITM में आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में आज आयोजित हुई एक पत्रकार वार्ता में एमेच्योर रेडियो क्लब के अध्यक्ष जयंत भिड़े, अभय देव, डॉक्टर कुमार, कैलाश अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि वर्ष 1969 से अभी तक हेम फेस्ट केवल दक्षिण भारत में ही हो रहा है। उत्तर भारत में वह भी ग्वालियर में कराने के लिए हम लोग प्रयत्नशील थे, जिसमें हमें सफलता मिली है। हेम रेडियो सदस्यों का 2 दिवसीय सम्मेलन 21 और 22 सितंबर को अटल बिहारी वाजपेयी ट्रिपल ITM में आयोजित किया जाएगा। 21 सितंबर की सुबह 10 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन होगा तथा उसके पश्चात तकनीकी सत्र 3 पारियों में जारी किया जाएगा। क्योंकि मीडिया एक सशक्त मीडिया होने के कारण हमारी इच्छा है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है
या जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में जन जन तक इसकी आवाज़ पहुँचे, सबको जानकारी मिले। और हम चाहते हैं कि जो यंग जनरेशन है खास करके उनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिले, और चाहते हैं कि सब जगह पर इसके बारे में सब मालूम पड़े कि हम लोगों ने क्या किया है, वायरलेस के ऊपर हम लोगों ने कितना ज़्यादा काम किया है, और डिसास्टर में खास करके आपदा के समय हम लोगों ने कितने काम किए। तो उसी के लिए हम लोगों ने आज ये आपसे गुजारिश करी थी कि आप पत्रकार वार्ता में कार्यशाला रखी जाएगी। इसके लिए कार्यशाला भी रखी हुई है। 21 और 22 का जो कार्यक्रम है वो कार्यशाला का ही है। वहाँ पर अलग अलग विषयों के ऊपर डिस्कशन होगा, बातचीत होगी। और चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बच्चा बदलने पर KRH में हुआ हंगामा, पितृपक्ष में प्रारंभ, हथियारों की तस्करी करने वाले पकड़े। आज के समाचार अब यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।